हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कनाडा हमेशा से इमिग्रेशन के लिए एक पुरकशिश मुल्क रहा है और इसकी वजह सिर्फ बेहतर लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि यहाँ की मजबूत मईशत और हुकूमती पॉलिसीज़ भी हैं जो इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करती हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कनाडा की हुकूमत इमिग्रेशन के ज़रिए अपनी मईशत को कैसे सपोर्ट करता है और इन पॉलिसीज़ का हम पर क्या असर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कनाडा दुनिया के उन मुल्कों में से है जहां फर्टिलिटी रेट्स कम है और आबादी में उम्र रसीदा अफराद की तादाद बढ़ रही है। इसकी वजह से लेबर शॉर्टेज और इकोनॉमिक चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। इसीलिए कनाडा की हुकूमत ने हमेशा इमिग्रेशन को अपनी मईशत की ग्रोथ और तरक्की के लिए एक अहम स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा है। तीन चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो आबादी की कमी को पूरा करता है। तो इमिग्रेशन कनाडा की आबादी को बढ़ाने और जवान और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को मुल्क में लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। नए इमिग्रेंट्स कनाडा की इकॉनमी में नए आइडियाज़, स्किल्स और एनर्जी लेकर आते हैं। दूसरी चीज़ है स्किल गैप्स को भरपूर करना। तो कनाडा में कुछ सेक्टर्स में स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, जैसे ख़ास तौर पर स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ की फील्ड्स में। हाईली एजुकेटेड इमिग्रेंट्स जिनमें बैचलर्स डिग्री या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग शामिल हैं जो इन गैप्स को पूरा करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि कनाडा में अमेरिका के मुकाबले में हाईली एजुकेटेड इमिग्रेंट्स का वर्कफोर्स में हिस्सा ज़्यादा है। नंबर तीन है जी इकोनॉमिक ग्रोथ को फ़रोग देना। इमिग्रेंट्स ना सिर्फ लेबर फोर्स का हिस्सा बनते हैं बल्कि वो नई बिजनेसेस शुरू करते हैं, टैक्सेस अदा करते हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग में इजाफा करते हैं, जो सब मिलकर कनाडा की इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। कनाडा की हुकूमत ने इमिग्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात किए हैं, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री। ये एक तेज़ तरीन एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो स्किल्ड वर्कर्स को कनाडा आने में मदद करता है। हुकूमत ने इस सिस्टम को इकोनॉमिक नीड्स के साथ अलाइन किया हुआ है, जहां फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ट्रेड ऑक्यूपेशंस और हेल्थ केयर सेक्टर्स जैसे एरियाज में कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज किए जाते हैं। नंबर टू है जी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, PNP। हर प्रोविंस अपनी स्पेसिफिक लेबर मार्केट नीड्स के मुताबिक इमिग्रेंट्स को नॉमिनेट करता है, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ग्रोथ को सपोर्ट करता है। नंबर तीन है जी इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स कनाडा के लिए नई टैलेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में स्टडी करने के बाद यहाँ सेटल होना चाहते हैं और कनाडा की इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन इनमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले तो है जी नंबर वन, प्रोसेसिंग डिलेज। कुछ इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में प्रोसेसिंग डिलेज और बैकलॉग्स की वजह से एप्लीकेंट्स को लंबे इंतज़ार का सामना करना पड़ता है। नंबर टू है जी पब्लिक ओपिनियन। कुछ पोल्स के मुताबिक कनेडियंस की एक बड़ी तादाद का ख्याल है कि इमिग्रेशन की तादाद बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव की वजह से। हुकूमत को इस मसले को एड्रेस करना होगा। नंबर तीन है जी रिटेंशन ऑफ टैलेंट। कनाडा हाईली एजुकेटेड इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट तो कर लेता है, लेकिन उनको रिटेन करने में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका के मुकाबले में कनाडा में एजुकेटेड इमिग्रेंट्स को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और अर्निंग्स कम मिलती। तो दोस्तों, अब बारी है मेरे थॉट्स और एनालिसिस की। मेरे ख्याल में कनाडा की हुकूमत इमिग्रेशन की अहमियत को खूब समझती है, ख़ास तौर पर अपनी एजिंग पॉपुलेशन और लो बर्थ रेट्स के पेश नज़र। इमिग्रेशन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि ये कनाडा की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का फ्यूल है। अब हुकूमत को दो चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। नंबर वन तो है इमिग्रेशन सिस्टम को मज़ीद एफिशिएंट बनाना। प्रोसेसिंग डिलेज जो प्रोसेसिंग डिलेज को कम करना और एप्लीकेंट्स को एक क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जब लोग लंबे इंतज़ार से गुजरते हैं तो उनकी हिम्मत टूट जाती है। नंबर टू है जी इमिग्रेंट्स को बेहतर इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करना। सिर्फ लोगों को लाना काफ़ी नहीं होता, उनको यहाँ सेटल होने में मदद करना और उनकी स्किल्स को रिकग्नाइज करना और उनको अच्छी जॉब्स दिलवाना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर एजुकेटेड लोग यहाँ आकर अपनी स्किल्स के मुताबिक काम नहीं कर पाते तो वो मायूस होकर दूसरे मुल्कों का रुख कर सकते हैं। हुकूमत को अपनी पब्लिक को
امیگریشن کے فوائد کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور ان کے کنسرنس جیسے کہ ہاؤسنگ کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اگر حکومت ان چیلنجز کو ٹھیک سے مینیج کرتی ہے تو کینیڈا کی اکانومی اور سوسائٹی دونوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہے، یہ انسانی سرمایہ ہیومن کیپٹل ہے جو کینیڈا کو ایک بہتر فیوچر کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کینیڈا کی امیگریشن پالیسیز اور ان کا اکانومی پر اثر کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو اپرچونٹی سے بھرپور ہے اور صحیح پالیسیز کے ساتھ یہ امیگرینٹس کے لیے ہمیشہ ایک روشن مستقبل فراہم کرتا رہے گا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں جو کینیڈا امیگریشن میں انٹرسٹڈ ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ بائے۔